नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तवी रिवर फ्रंट पर ऑन द स्पॉट पंजीकरण शुरू हुआ है। पंजीकरण के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। 2 जुलाई सुबह 5 बजे पहला जत्था रवाना किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहला जत्था रवाना करेंगे। हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा और भगवती नगर यात्री निवास से रवाना होगा पहला जत्था। तो अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और जम्मू में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस, अर्धसैनिक बल और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। वैसे तो अमरनाथ यात्रा के लिए पहले ही शेड्यूल लोग बना लेते हैं। जिन लोगों ने शेड्यूल में अपना पंजीकरण नहीं कराया है वो ऑन द स्पॉट पंजीकरण भी करा सकते हैं, क्योंकि आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो पहला जत्था जम्मू के यात्री निवास से रवाना होने वाला है 2 तारीख को, जिसे एलजी मनोज सिन्हा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और औपचारिक तौर पर 3 तारीख से यात्रा की शुरुआत होगी। तो 2 जुलाई सुबह 5 बजे रवाना होगा पहला जत्था और कल ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने औपचारिक तौर पर पूजा की है, आरती की है बाबा बर्फानी की। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत औपचारिक तौर पर हो गई, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से बाबा बर्फानी के दर्शन कर आरती की गई थी, मंत्रोच्चार किया गया था और उसके बाद से आपको बताएं कि सुरक्षा और कड़ी की जा रही है। जो तमाम सिक्योरिटी लेयर्स थे उन्हें सख्त किया जा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हरी झंडी दिखाएंगे। 2 तारीख को आपको बताएं कि भगवती नगर यात्री निवास से पहला जत्था रवाना होगा। और सबसे अहम बात आपको ये बताएं कि वो श्रद्धालु जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जम्मू में मौजूद थे, अब वो जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं, क्योंकि अब लोगों की संख्या वहां पर पहुंचने भी लगी है और ऑन द स्पॉट रिजर्वेशन शुरू हो चुका है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। 2 जुलाई को जम्मू से पहला जत्था रवाना होगा बालतल और पहलगाम के लिए। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की थी और उन्होंने अब यहाँ पे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हो रही है और कई जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन की है उनको टोकन भी यहाँ पे मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तवी फ्रंट है, तवी रिवर फ्रंट जम्मू का। पहली बार यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले सरस्वती धाम में ये सुविधा होती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यात्री यहाँ पे पहुँचे हैं और अब यहाँ पे ही उनको टोकन मिल रहे हैं और रजिस्ट्रेशन उनकी यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे कई लोग हैं जो रात से ही यहाँ पे जमे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारी मुश्किलात भी हैं, लेकिन क्योंकि यात्रा में मुश्किलात भी आती रहती हैं, ऐसा है, लेकिन सरकार की तरफ से और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी हो ये यात्री भी कहते हैं। इनसे हम बारी बारी बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं। विजय भाई बटुक भाई बारड़, मारो गाँव मणोल। ये बताइए, पहली बार यात्रा कर रहे हैं? पहली दाना जाए उस आज यात्रा करवा। पहली बार जा रहे हो? अच्छा, ये बताइए कैसा आपको, क्या आपने कब रजिस्ट्रेशन की थी, क्या मन में है, सारा बताइए। रजिस्ट्रेशन तो मैं कराया तो टोकन नहीं मिला है। टोकन नहीं मिला? रजिस्ट्रेशन करवाई है? करवाया। अच्छा, किस बैच, कहाँ, बालतल से या पहलगाम से? बालतल से करवाया। बालतल से करवाया। ये बताइए कि पहली बार आप जा रहे हैं, मन में क्या इच्छा है, किस तरह के जज्बात है आपके? बस शिव जी का दर्शन करने लिए। हम लोग यहाँ कल शाम से रुके हुए हैं। प्रशासन कोई भी किस तरह का ध्यान नहीं दे रहा है। कभी जितने भी श्रद्धालु वो सबको बाहर कर दे रहा है, कभी अंदर कर दे रहा है। कहाँ से लाइन चालू कुछ नहीं बता रहा है। कितने टोकन होंगे वो भी नहीं बताए गए हैं। बहुत लोग 10,000 की भीड़ थी, 800 टोकन देके लोग बंद कर दिए हैं। लाठी मार मार के सबको भगाए गए हैं। कितने चप्पल देखिए यहाँ पड़े हैं, कितने घायल हुए हैं लोग। सुबह अगर आप सुबह आते तो पता क्या कहानी चल रहा है। इतनी बदहाल व्यवस्था यहाँ की गई है, आदमी परेशान हो चुका है। देखिए कहीं खाने की व्यवस्था नहीं, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं कि तकलीफ है तो प्रशासन को अपना काम जो है अच्छी तरह से करना चाहिए। कई यात्री जो हैं वो पहली बार जा रहे हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा इच्छा है कि जल्द से जल्द वो होली के पहुँचे और दर्शन करे। प्रशासन से इनकी सभी की ये गुजारिश है कि अपनी व्यवस्था को ठीक करे, यहाँ के इंतज़ाम ठीक करे, और ताकि यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, जो यहाँ पहुँच रहे हैं, जो यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं, उनको कोई कठिनाई ना हो। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। तो जम्मू रिवर फ्रंट पर ऑन स्पॉट पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में कल शाम जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर भव्य तवी
आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना कर पवित्र अमरनाथ यात्रा की सफल एवं मंगलमय संपन्नता की प्रार्थना की। इस बीच देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु का जम्मू पहुंचना लगातार जारी है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए श्रद्धालु यात्रा पर रवाना होने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जम्मू में श्रद्धालुओं के स्वागत और यात्रा से जुड़ी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्योर फील हो रहा है और ऐसे बहुत ब्लेस्ड लग रहा है कि हम ये लाइव देख पा रहे हैं। बहुत सुंदर है और अच्छा है कि अब ये ऐसा चलता रहेगा तो बहुत मतलब हम लोग रोज़ आ पाएंगे यहाँ पर, रोज़ ये सब आरती कर पाएंगे। बहुत अच्छी चीज़, वो एक्चुअली ये विटनेस कर पाएंगे कि हमारा जम्मू भी क्या है, हमारा मतलब हम अपने जम्मू को एक तरीके से प्रमोट कर पाएंगे। बहुत अच्छा मौका है ये, आई थिंक बहुत मज़ा आ रहा है। मंदिरों का धरती है, कश्यप ऋषि ने इसका सृजन किया है, भगवान कृष्ण के यहाँ पांव पड़े हैं और भगवान राम के पूर्वजों ने इसको बसाया। तो ये भक्तिमय वातावरण वाली नगरी है, भक्तिमय वातावरण वाला प्रांत है। तीर्थयात्री यहाँ आ रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी का पल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या हो सकता है। और उनका स्वागत करने के लिए यात्रा जो है उसमें कोई विघ्न न आए, उसके लिए आज प्रथम पूजा भी हुई। बजरंगबली का ध्वज भी आज यहाँ पर स्थापित हो गया और उसके बाद भोलेनाथ का त्रिशूल भी स्थापित हो गया और साथ साथ पिछले वर्ष की भांति ये लगातार आरती भी भक्तों के लिए शुरू हो गई है। वातावरण भक्तिमय है। आप देखिए जम्मू के लोग और भक्त सभी इकट्ठा होकर के इस आरती का आनंद ले रहे हैं। और इस साल की अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक नजर आएगी। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाईटेक और एडवांस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी ICCC को सुरक्षा व्यवस्था का केंद्रीय केंद्र बनाया गया है। यहीं से यात्रा मार्ग, बेस कैंप और संवेदनशील स्थानों पर 24 घंटे रियल टाइम निगरानी रखी जाएगी। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और जम्मू नगर निगम एक ही प्लेटफॉर्म से समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। ICCC के इंचार्ज अंकुश कपूर के मुताबिक इस सेंटर के जरिए यात्रा मार्ग, बेस कैंप और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। शहर भर में लगे 610 से अधिक CCTV और PTZ कैमरों की मदद से सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखेंगी। 3 जुलाई से श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो रही है और अगर हम जम्मू की बात करें तो 2 जुलाई से पहला जत्था रवाना होगा कश्मीर वैली के लिए, बालतल और पहलगाम के रास्ते के लिए। और अगर हम जम्मू की बात करें तो आज ड्राई रन भी किया गया। जो ये श्री अमरनाथ जी यात्रा होती है इसमें सिक्योरिटी का सबसे बड़ा एस्पेक्ट रहता है, सिक्योरिटी का एक बड़ा कंसर्न रहता है और इसीलिए अगर हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करें या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो फोकस जो है वो ज़्यादा फोकस जो है सिक्योरिटी पर दिया जाता है। अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक तरह से क्रिएट किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। अगर आप देख सकते हैं ये विजुअल्स में, ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है कि जो इंचार्ज हैं अंकुश कपूर, इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इसमें खूबियाँ हैं और किस तरह से काम हो रहा है। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि क्या क्या इसमें है इस कमांड सेंटर में, तफसील से बताएँ। बेसिकली ये हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। यहाँ पे हमारे पास इंटर कोऑर्डिनेशन का टीम बैठी हुई है जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लोग बैठे हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग बैठे हैं और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की टीम बैठी हुई है। हमारे पास 600+ कैमरास हैं जिसके थ्रू हम सिटी सर्विलेंस करते हैं, जिसमें हमारे पास ANPR कैमरास हैं, RLBD कैमरास हैं और इंटरप्राइज ग्रेड के सर्विलेंस कैमरास हैं PTZ बेस्ड, जिसमें हमारी टीम्स ऑल टुगेदर इसको मॉनिटरिंग करती रहती है। जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम है वो सिटी सर्विलेंस का काम करती है, वो कैमरास की मॉनिटरिंग करती है। जो ट्रैफिक की टीम है वो ट्रैफिक कंजक्शन वगैरह को देखती है और चलान्स को देखती है थ्रू ITMS। और हमारी जो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो किसी भी टाइप की सपोर्ट चाहिए हो या किसी यात्री को ये पता करना है कि भगवती नगर कहाँ है, लॉजमेंट सेंटर कहाँ पे है, रजिस्ट्रेशन वहाँ है, कैंप कहाँ पे है, उन सब के लिए हमारी टीम यहाँ पे बैठी हुई है।
अगर किसी को यात्री को कोई डिफ़िकल्टी है तो अगर उनको आपसे कांटेक्ट करना वो किस तरह से कर सकते हैं, क्या मैकेनिज्म है? हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 या फिर आप माई जम्मू पोर्टल पे जा सकते हैं, या माई जम्मू ऐप भी है हमारी, जो कि प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर और iOS पे दोनों जगह अवेलेबल है। आप कहीं से भी डाउनलोड करके, या सबसे अच्छा मैकेनिज्म है आप हमारे को डायरेक्ट कॉल करें, हॉटलाइन नंबर हमारा 1800-180-7207 पे कॉन्टैक्ट करें। अगर कोई सीसीटीवी कैमरा ख़राब हो जाता है या उसमें कोई स्नैग आ जाता है तो आपको कैसे ये पता चलता है और किस तरह से आप फिर एक्ट? हमारी बैक एंड पे टीम भी बैठी है, इसके पीछे हमारा रूम है, बैक एंड में वहाँ टीम बैठी है, वहाँ पे हमारे 4 लोग बैठते हैं। ये सारा काम हमने बेल को दिया हुआ है, जो कि खुद एक सेंट्रल PSU है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है इसका O&M वो देखती है। हमारी फील्ड में भी टीमें हैं, जैसे ही कोई कैमरा डाउन होता है, देखो कहीं पे भी ऑप्टिकल फाइबर कट हो सकता है, कहीं पे कोई डैमेज होगी वायर, तो कैमरास अप डाउन होते रहते हैं, पर उसके लिए हमारा मैकेनिज्म है, टीम बैठी हुई है, वो कैमरास बताती रहती है कौन सा अप कौन सा डाउन, और फील्ड टीम उसको रेक्टिफाइड करती रहती है। मुझे इनसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये अंकुश कपूर है, इंचार्ज इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर जम्मू। ये अश्योर करते हैं कि जो पूरा मैकेनिज़्म है, पूरा सर्वेलेंस है इस कमांड सेंटर से किया जा रहा है, और यात्रियों को कहा जा रहा है कि अगर किसी को डिफ़िकल्टी आती है तो वो कमांड सेंटर को कॉल भी कर सकते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तुरंत ठीक किया जाएगा। तो फिलहाल अगर हम देखें तो JMC की तरफ से जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की एक और पहल है ये, ताकि जो यात्री हैं उनको सारी सुविधाएँ मिल जाएँ। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। तो श्रीनगर में IGP कश्मीर VK बिरदी ने कहा है कि श्री अमरनाथ यात्रा के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सुरंग से लेकर पवित्र गुफा तक पूरे यात्रा मार्ग पर सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी निगरानी है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। IGP ने यात्रियों और स्थानीय लोगों से पुलिस और प्रशासन की ओर से जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करने और सुरक्षा बलों का पूरा सहयोग करने की अपील की है। जो है अभी कुछ ही दिनों में वो शुरू होने वाली है, और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसके लिए मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करे हैं, और इसके लिए इन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की सबसे ज्यादा खासियत है कि इसकी जो ड्रिल्स हैं, फुल ड्रेस रिहर्सल्स, और इसकी जो मॉक ड्रिल है वो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करी है। इन मॉक ड्रिल्स का मकसद है कि जो भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है और उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो कारकर्दगी है, उसकी रोल डेफिनेशन है, वो अच्छे से रवा हो जाए, ताकि किसी भी टाइप की कोई ऐसी कंटिजेंसी सिचुएशंस आती है सिक्योरिटी उसमें, तो जितने भी स्टेक होल्डर सुरक्षा बल हैं उसमें उसको बखूबी निभा सके। श्री अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे के श्रद्धालु श्रीनगर पहुंचने लगे हैं। लंगर और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं ने प्रशासन की तैयारियों पर संतोष भी व्यक्त किया है। हम इस वक्त यात्री निवास श्रीनगर में मौजूद है। जैसे से आपको मालूम है 3 तारीख से बाज़ाब्ता तौर पर श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उसका इफ्तिताह होगा। हम बेसिकली यहाँ पर आपको तैयारियां दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखिए लंगर लगाए गए हैं, यहाँ पर जो दीगर इंतजामात है यात्रियों के लिए वो यहाँ पर रखे गए हैं। सिक्योरिटी का माकूल इंतजामात है। जैसे आपको मालूम है गुज़श्ता कई रोज से जम्मू कश्मीर पुलिस या जो दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां है यात्री रूट पर मुसलसल मॉक ड्रिल्स कर रही है। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है, और यहाँ पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर इंतजामात रखे गए हैं। यहाँ पर लंगर तैयार किया गया है, लंगर स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जहाँ पर यात्रियों को उनको खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर फराहम की जाएगी। इसके अलावा आप थोड़ा सा तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी का भी माकूल इंतजामात है। और जिस तरह से मैंने पहले ही कहा 3 तारीख से बाज़ाब्ता तौर पर अमरनाथ यात्रा की जो सिलसिला है वो शुरू होगा। यहाँ पर लंगर वाले हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। भैया मुझे अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम जगनंदन शर्मा है। लंगर लगाया है, क्या कुछ इसमें आपने रखा है, किस तरह की तैयारियां है और क्या कुछ इकदाम आपने रखे हैं यात्रियों के लिए? यात्रियों के लिए पूरी सुविधा है, हर तरीके की सोने की, बैठने की, खाने की, नहाने धोने की सारी व्यवस्था है और बढ़िया तरीका से सारा कुछ देखभाल हो रही है। किसी चीज में हम भी कमी नहीं छोड़ना चाहते। किस तरह से यहाँ पर लंगर में खाने पीने की जो चीजें है वो रखी है। भैया कहाँ से आए, आप नाम क्या है? पंकज गुप्ता, मध्य प्रदेश अलीराजपुर जिले से आए। यात्रा के लिए आए हैं? हाँ, यात्रा के लिए। तो आज यहाँ पर लंगर पे है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अब रजिस्ट्रेशन का इंतजार है, बाकी पूरी तैयारी इन्होंने कर ली है। और लंगर का भोजन कल रात में 11 बजे करा।
हम लेट हो गए तो उसके बाद भी इन्होंने व्यवस्था पूरी बनाए रखी। 11:30 बजे रात में भी भोजन कराया। कश्मीर में खासकर श्रीनगर में इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ जो गर्मी है वो हो रही है और यहाँ पर पंखे वगैरह रखे गए हैं। ये जो टेंट्स वगैरह है इनमें जो यात्री है उनके आराम के लिए भी जगह है। ये देखिए यात्रियों में जोश है और यहाँ पर मिठाइयाँ भी इनके लिए तैयार की जा रही है। मैं 5वीं बार आया हूँ, बराबर आता रहता हूँ और यहाँ का बहुत सुखद अनुभव रहता है जो है। और बाबा बर्फानी से ही प्रार्थना करते हैं कि यहाँ के सभी लोगों का स्नेह प्रेम जिस तरह से हमेशा मिलता आ रहा है उस तरह से मिलता है। तो क्या कुछ तब्दीली, आप 5वां साल है आपका, क्या कुछ तब्दीली आपको इस मर्तबा लग रही है? जी, इस बार तो बहुत ज़्यादा साफ सफाई और ये जहाँ हम लोग रुकते हैं यहाँ की व्यवस्थाएं तो पहले से काफ़ी बेहतर है। तो जिस तरह से इनसे पूछा क्या कुछ प्रार्थनाएं आप करने जा रहे हैं इसके लिए, मुल्क के लिए, अपने लिए? जी, हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि हमारे मुल्क में जो है शांति व्यवस्था और सौहार्द बना रहे। और यहाँ पर लंगर जो लगाई गई है, जो ये लंगर वाले हैं ये 3 साल से मुसलसल यहाँ पर जो है लंगर लगा रहे हैं और जो बाबा बर्फानी के वक्त है उनको खाने पीने की जो चीजें है वो फराहम करते हैं। न सिर्फ खाने पीने बल्कि इनके आराम के लिए भी यहाँ पर जगह फराहम की जा रही है। आफाक के साथ आबिद हुसैन, यात्री निवास श्रीनगर। बड़ी खबर यह है कि अमरनाथ यात्रा से पहले सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तानी आतंकी का मददगार गिरफ्तार कर लिया गया है। कठुआ से आतंकी मददगार हाजी लतीफ गिरफ्तार किया गया है। जैश लश्कर के आतंकियों की मदद करता था जो अब गिरफ्तार कर लिया गया है, सेना के शिकंजे में है। तो पाकिस्तानी आतंकी का ये मददगार है, OGWs है, ओवरग्राउंड वर्कर था। आज पाकिस्तानी आतंकियों को सारी जानकारी फराहम करता था। कठुआ से इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इसका नाम है हाजी लतीफ और जैश और लश्कर के आतंकियों की मदद करता था। तो ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर इसकी पहले पहचान की गई, फिर उसके बाद सेना के राडार पर ये रहा और फिर सेना ने अमरनाथ यात्रा से पहले इसकी गिरफ्तारी की है, जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आतंकियों के लिए खबरें भेजता था। देखिए मोहम्मद लतीफ इसका नाम है, हाजी लतीफ इसे कहते हैं। जैश लश्कर के आतंकियों की ये मदद करता था। यहाँ की जानकारी पड़ोसी देश पाकिस्तान को भेजता था और जैश और लश्कर के आतंकियों के इशारे पर ही काम करता था। तो ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर इसकी पहचान हुई। और अमरनाथ यात्रा की चूंकि शुरुआत होने वाली है 3 जुलाई से, ऐसे में उससे पहले सेना के हत्थे ये चढ़ना बहुत बड़ी कामयाबी से मानी जा सकती है और गिरफ्तारी अमल में लाई गई है कठुआ से। वहीं दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर बडगाम पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए एक विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने अभ्यास किया जिसमें किसी वाहन में IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होने की सूचना मिलती है, जिसके बाद संदिग्ध वाहन को सुरक्षित तरीके से घेरने, इलाके को खाली कराने, बम निरोधक दस्ते को सक्रिय करने और निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत स्थिति को नियंत्रित करने का अभ्यास किया गया। यह अमरनाथ यात्रा को लेकर अलर्ट है। बडगाम में सुरक्षा बलों ने जब मॉक ड्रिल की तो कुछ तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आ गई। ये देखिए 3 तारीख से आपको बताएं कि बाबा अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इससे पहले जहां इलाके को चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है, तो दूसरी तरफ मॉक ड्रिल भी की जा रही है कि अगर संभावित खतरा होता है तो उससे कैसे निपटना होगा। ये बडगाम की तस्वीरें हैं जहां पर सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल की और इसमें डॉग स्क्वाड का भी सहारा लिया। और ये ID अगर किसी IED किसी कार में, किसी गाड़ी में होकर आती है तो कैसे उससे बचना है, कैसे निकलना है और इस ऑपरेशन को कैसे फेल करना है, इसकी मॉक ड्रिल की गई है। देखिए कार है, इसे माना जा रहा है कि इसमें IED रखी गई होगी, जिसे निशाना साधते हुए अमरनाथ यात्रा को लेकर अलर्ट के मद्देनजर बडगाम में सुरक्षा बलों ने इस कार को घेरा। ये इस मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल के तौर पर ये कार्रवाई की गई। देखिए कैसे चारों तरफ ब्लैक कैट, जम्मू कश्मीर पुलिस, NSG कमांडोज और इसे संभावित आतंकी मानकर इसे पकड़ते हैं। फिर उसके बाद इस पूरे खतरे को टालने की कोशिश मॉक ड्रिल के जरिए की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जम्मू कश्मीर के गांधरबल स्थित माता खीर भवानी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता खीर भवानी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और माता का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने देश के लोकतंत्र को अधिक मजबूत, पारदर्शी और जन भागीदारी वाला बनाने की कामना करते हुए माता खीर भवानी का आशीर्वाद प्राप्त किया।
इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मेरे और मेरे परिवार के मन में कई साल से माता खीर भवानी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा थी, जो आज पूरी हुई। तो खीर भवानी पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। माता के दर्शन करने के लिए सपरिवार पहुंचे हुए थे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः। माँ खीर भवानी के दर्शन और उनके आशीर्वाद की अभिलाषा काफ़ी वर्षों से मेरे और मेरे परिवार के हृदय में थी। आज संजोगवश हम यहाँ आ पाए और हमारी माँ खीर भवानी से यही प्रार्थना है कि जम्मू कश्मीर के और भारत के सभी मतदाताओं के जरिए भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे सशक्त, पारदर्शी और पार्टिसिपेटिव लोकतंत्र बने। आगे बढ़ेंगे। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। केंद्रीय मंत्रालयों के सभी सचिव इस बैठक में मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस वक्त सेवा तीर्थ में पीएम मोदी ने एक बैठक की अध्यक्षता की। ये काफी अहम बैठक की गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों के सभी सचिव, सेक्रेटरीज बैठक में मौजूद रहे और कई मुद्दे पर चर्चा हुई। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर सेवा तीर्थ के हवाले से दे रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक होती है और इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों के सभी सचिव बैठक में मौजूद रहते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पीएम मोदी की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में एक बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों के सभी सचिव मौजूद रहे। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बडगाम में निफ्ट परिसर में बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओज के साथ संवाद किया। बैठक में जिले भर के बीएलओ शामिल हुए। इस दौरान मतदाता सूची तैयार करने, चुनावी व्यवस्थाओं और कार्य के दौरान आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा हुई। बीएलओज ने अपनी अपनी समस्याएं और सुझाव मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने रखे। ज्ञानेश कुमार ने आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों का समाधान किया जाएगा। आप सभी लोगों के माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर के मतदाताओं का आह्वान करना चाहता हूं और उनको यह भी बताना चाहता हूं कि आज हमारा जनतंत्र के स्तंभ, द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, बडगांव के बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ संवाद हुआ। हम लोगों ने इस बात पर भी चर्चा की कि दुनिया के सबसे पारदर्शी चुनावी प्रक्रियाओं का एक हिस्सा मतदाता सूची की तैयारी, मतदान और मतगणना सभी की सभी राजनीतिक दलों या कैंडिडेट्स द्वारा कॉन्करेंटली ऑडिट होती है। और भारतीय चुनाव की इस प्रक्रिया को देखते हुए सन 2026 भारत इस समय विश्व के सभी बड़े लोकतांत्रिक देशों का नेतृत्व कर रहा है और इंटरनेशनल आइडिया का चेयरपर्सन भी है। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर में भीषण गर्मी का दौर जारी है। 22 जून से जारी शुष्क मौसम के बाद मौसम विभाग ने मौसम बदलने का पूर्वानुमान जताया है। देर शाम कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना है, जबकि देर रात और कल सुबह से जम्मू संभाग और कश्मीर के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इससे गर्मी से राहत मिलेगी, हालांकि उमस बढ़ सकती है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन, मड स्लाइड और नदी नालों का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी भी जारी की है।